Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। आज दुनिया की पहली सिम्फनी ओपरा सिंगर सारा पीटर्स मेरे साथ हैं, उनके हस्बैंड स्टीफन मेरे साथ हैं। ज़बरदस्त सा पियानो, जो कि पहली दफ़ा ये यहाँ पर ये वाला पियानो प्ले कर रहे हैं, बिकॉज अभी उन्होंने ये पियानो जो है पाकिस्तान में मंगवाया है एंड वी आर इंजॉइंग इट अ लॉट। और उसके साथ साथ क्या खूबसूरत क्लासिकल गज़लें चल रही हैं और बातें चल रही हैं। वाओ, आज का तो दिन बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। और गज़लें जो हैं वो सेमी क्लासिकल होती हैं, और क्लासिकल जब आप नेक्स्ट प्रोग्राम में बुलाएंगी, मैं पाकिस्तानी क्लासिकल भरपूर तरीके से नहीं, तबले आज के भी हम साथ अच्छा उसके लिए वाकई तबला ज़रूरी है। जी 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 जी, क्लासिकल उसके साथ जो है वो की काफ़ी वो चाहिए आपको, सुरमंडल भी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट प्रोग्राम में जब आप मुझे बुलाएंगे इंशाल्लाह ठीक ताला है, ठीक पूरे है, हम माहौल उसको के साथ enjoy- गाएंगे। लेकिन वेस्टर्न क्लासिकल तो मेरा ख्याल है आप जी इसके जी साथ कर बिल्कुल, मैं सकते हैं। आपको सुना रही हूँ विजिडाटे, जो कि इटालियन लैंग्वेज में है, और ये वेस्टर्न क्लासिकल कंपोज़र पुचीनी ने इसको कंपोज़ किया है। और इसमें एक ख़ातून की, एक औरत की आह है इस आर्या में, कि वो ये कह रही है विजिडाटे विजिडामोरे, कि मैंने अपनी सारी उम्र आर्ट को दे दी, अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो मौसीकी को दे दी, लेकिन आखिर में मेरे साथ जो मेरे साथ हुआ है वो सही नहीं हुआ, क्योंकि उसने जो दुख, जो तकलीफ़ें उठाई थी, और वो अभी तक वो दुख और तकलीफ़ें ही उठाती हुई आ रही है, ज़िंदगी से भी। और मौसीकी को उसने सिंसेरली अपना सब कुछ दिया, लेकिन उसको वो चीज़ नहीं मिल सकी। लेकिन फिर भी वो एक दुआ करती है सबके लिए कि फिर भी तू सबको, खुदा तो सबको सलामत रख। तो ये मैं आपके लिए। ज़बरदस्त, चलिए।
ब्यूटीफुल। थैंक यू। हालांकि इसमें अगर आपने एक्सप्लेन ना किया होता तो समझ नहीं आ रहा था, मगर ये ज़रूर समझ आ रहा था कि बहुत ही डिस्ट्रेसफुल। जी। इवन योर इमोशंस, योर एक्सप्रेशंस, द नोट्स, द जो भी स्केल था वो सब डिपिक्ट कर रहा था उस पेन एंड एगनी को। इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। जिसका कहा जाता है कि मौसीकी की कोई ज़ुबान नहीं होती, कोई लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन जो आप जिस ज़बान में भी गाएं और दिल से गाएं और रूह से गाएं तो वो कम्युनिकेट हो जाता है। हाँ। अच्छा सारा, मेरा ख्याल है फर्स्ट एवर एशियन ओपेरा सिंगर। जी। सर जो लोग ओपेरा गाते हैं वो कैसे लेते हैं सारे? वो बहुत खुश होते हैं, वो बहुत हैरान होते हैं कि ये है पाकिस्तानी और ये हमारा म्यूज़िक गा रही है, और बहुत सराहते हैं, वो बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि ये आपको ओपेरा गाने के लिए सबसे पहले आपके अंदर हाई नोट्स होने चाहिए, जो कि साइंस भी ये कहती है कि ये ऊपर वाले की देन होती है, अल्लाह ताला की देन होती है। आप रियाज से हाई नोट्स नहीं लगा सकते, आपके अंदर वो होने चाहिए। अगर वो अता हैं, आपको दिए गए हैं, तो आप उस पर प्रैक्टिस, जैसा मेरी 4.5 सप्तक की रेंज है, जो कि एक बहुत बड़ी रेंज होती है। उसमें मैं सोप्रानो गाती हूँ, जो हाई नोट्स के जो ओपेरा हैं, वो मैं भी गाती नहीं हूँ हाई नोट्स, क्योंकि चैनल अक्सर जो माइक्स हैं वो फट जाते हैं। हाँ। बहुत सारे चैनल्स पे ऐसा हुआ है, तो मैं अब वो हाई नोट्स जो हैं वो मैं गाना जो है वो बंद कर दिया। इसका मतलब है सही है कि आपने मतलब राग छेड़ा तो शीशा टूट गया, जी जी जी, कि आग लग गई, सो जो हम सुनते थे दैट मींस दैट्स ट्रू। जी। जब हम गाते हैं सोप्रानो, जो हाई नोट्स जो होते हैं, कॉलरच्यूरा जो होते हैं, वो बहुत ही हाई नोट्स होते हैं, सुपर हाई नोट्स होते हैं। तो जब आप जो नोट लगा रहे हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी जो ग्लास की फ्रिक्वेंसी है उससे अबव होती है, तो वो टूट जाता है। तो बहुत सारे अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप ना कभी हाई नोट्स लगाएं और ग्लास तोड़ के दिखाएं, तो मैं कहती हूँ वो ग्लास जो है वो इटली से मिलता है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो ला दे मैं तोड़ देती हूँ। जो प्योर ग्लास होता है, प्योर ग्लास होता है, प्योर होना चाहिए, उसकी एक ही फ्रिक्वेंसी उसमें से आनी चाहिए। हर चीज़ के लिए ना प्योर होना बड़ा ज़रूरी है। जी क्योंकि म्यूज़िक के लिए भी, इंसान होने के लिए भी प्योर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्योर होंगे तो ही आप उसका असर लेंगे। बिल्कुल। और यही चीज़ आपको, जब आप में प्योरिटी होगी, आप में एक जज्बा होगा खिदमत का, आपका दिल साफ़ होगा ना हर किसी के लिए, आप मैं समझती हूँ आप माफ़ करेंगे लोगों को दिल से, तो आपकी क्रिएटिविटी पे भी उसका अफेक्ट होता है। आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपने बिल्कुल सही फरमाया, जो वैल्यूज़ आप कैरी करते हैं वो आपके फेस पे भी आती हैं और आपकी जो क्रिएटिविटी है उस पर भी अफेक्ट करता है। मैं समझती हूँ कि अगर आपका दिल अच्छा है, आपको लाखों धुनें आपको आ सकती हैं, और अगर आपके दिल में जो है वो करवाहट है और बेचैनी है और आप हर वक्त सोचते रहते हैं, तो उससे आपके काम पे भी असर पड़ता है। एग्जैक्टली वो जो जिसे हम कहते हैं गॉड्स ग्रेस, जी, और क्या है बिल्कुल वो यही है कि आई मीन इफ यू, अगर आप अपने आप को प्योरीफाई करें, यू गेट द गॉड्स ग्रेस। आपको अपनी ज़िंदगी में उसकी ब्लेसिंग्स हैं वो नजर आएंगी इन टर्म्स ऑफ जो आप कह रही हैं, आपकी आवाज़, आपका अंदाज, आपको अल्लाह ताला उसमें फिर नवाजता है जैसे वो है जो कि है। और आप लोगों का कॉम्बिनेशन क्या खूबसूरत है। कभी ये घर में, हैव यू एवर आर्ग्यूड आई एम द बेस्ट, इट्स मी हु प्लेस द गुड नोट्स एंड देन no, Saira is clearly the best. Saira is the best. So you have surrendered, you have Yes, submitted. long Well, ago. like a very good husband. So how you learned this amazing lesson to have a good marital life, that you have to learn to submit and surrender to your wife if you want to be happy? So that's a really good question, but I think I learned these principles from my elders, and also I'm grateful. I think Saira's family also shares these principles, that really the most important thing in life for humanity is to serve each other, and to think of others before we think about ourselves. And so that really helped set the foundation that it applies to marriage and everywhere. Well, that's wonderful, because if that kind of an awareness and that kind of compromise or adjustment exists, stays in the marriage, then that makes the life beautiful, relationships beautiful. It makes life but very peaceful. What are the challenges of a cross-cultural marriage? Of course. Yeah, what are the challenges which you face? Yeah, there are many, because Western and Pakistani cultures are very different in our whole upbringing and mentality, and I'm very grateful that Saira's father has helped many times to
explain. I think to both 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 of you. sides, you know, okay, he means this, she means this, you Yeah. know, because we're coming from different worlds, so Yeah. it's an adventure. Well, that's one. पाकिस्तानी कल्चर कम्युनिटी बेस्ड कल्चर है और जो अमेरिकन या ब्रिटिश कल्चर है वो काफ़ी Very इंडिपेंडेंट होते हैं। individual. Yeah. तो हम लोग जो हैं जब सोचते हैं तो हमारी सोच सबको मिला के होती है और वो जब सोचते हैं तो उनकी एक पर्सन की सोच होती है। तो ये जो सोचों का जो टकरार है मैं समझती हूँ यही फ्यूजन हो गया हमारा। ये फ्यूजन हो गया, तरीके का। एग्जैक्टली। आपके तो घर में ही फ्यूजन है, जी, मुसलसल जी। थॉट्स का, जी बिल्कुल, फीलिंग्स बिल्कुल। का। हाँ। और फिर ये है कि हमने सीखा है अपने बुज़ुर्गों से कि अगर आपने कामयाबी से ज़िंदगी गुजारनी है तो एक दूसरे की जो कमज़ोरियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं, उसका इजहार करना और उसके लिए आपको इंकिसारी चाहिए कि हाँ जी ये मैं नहीं कर सकती या मुझे ये नहीं पता, और इजहार करके फिर एक्सेप्ट करना और ले के साथ चलना, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना, एक दूसरे की कमज़ोरियों में, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स में एक दूसरे के साथ रहना। Yeah. और ये कमिटमेंट है। You should be partners, not competitors. जी, जी, बिल्कुल। यानी अगर आप एक ही घर के अंदर, आपको एक दूसरे का साथी होना है, एक दूसरे का मुखालिफ नहीं होना, क्योंकि बिल्कुल। आप सारी दुनिया की मुखालिफत फेस करते हैं। घर के अंदर की लड़ाई जंग जो है वो नहीं लड़ी जा सकती। बिल्कुल। दुनिया का कोई इंसान ये जंग नहीं लड़ सकता और जीत सही, सकता। सही। So you're blessed, mashallah, both of you. I wish you to, to have you together थैंक यू, again and again and again and keep listening to the Thank you. beautiful music you share. थैंक यू। अच्छा, अब सारा हमने, अब अगर आपसे कोई एक और पाकिस्तानी किसी गज़ल की फरमाइश करें तो वो कौन सी होगी? जी मैं आपको सुनाना चाहूँगी दागे दिल हमको याद आने अरे लगे, वाह। इकबाल बानो साहिबा की। क्या बात है। दागे दिल हमको याद आने लगे, दागे दिल हमको याद आने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे, दागे दिल हमको याद आने लगे। खुद फरेबी सी, खुद फरेबी है, खुद फरेबी सी, खुद फरेबी है, पास के ढोल भी सुहाने लगे, पास के ढोल भी सुहाने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे, दागे दिल हमको याद आने लगे। एक पल में वहाँ से हम उठे, एक पल में वहाँ से हम उठे, बैठने में जहाँ ज़माने लगे, बैठने में जहाँ ज़माने
याद आने लगे, हाँ याद आने लगे। ब्यूटीफुल। सारा मुझे ये बताइए, इतनी सेहत के साथ आपको कैसे ये सब चीज़ें याद हुई कि अल्फाज भी, अल्फाज की अदायगी भी, सुर भी, ये ऐसे कमाल उस्ताद कहाँ से मिले? बस मैं समझती हूँ ये भी जो है वो ऊपर वाले का तोहफ़ा है कि मुझे बहुत अच्छे उस्ताद मिले और जिनका दुनिया भर में नाम भी है और उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमात भी दी हैं मौसीकी के लिए। और वो जब सिखाते हैं आपको तो वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनते, ना देखते हैं कि आपका कोई रिलेटिव मर गया है वफात पा गया है, आपको आना है आपके लेसन के लिए, क्योंकि ये भी एक कमिटमेंट है। मौसीकी हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे बिज़नेस हो, ये हर चीज़ जब आपका कमिटमेंट होता है किसी चीज़ के साथ और आपको उसको सीरियसली लेते हैं, तो मैं समझती हूँ यही चीज़ें मिलकर मैं आज जो मैं गा रही हूँ ये उन्हीं चीज़ों का मजमुआ है। और मेरे जो उस्ताद हैं वो जब सिखाते हैं तो बिल्कुल क्या नाम क्या है उनका? पॉल नाइट। ओके, पॉल नाइट। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। बट पॉल को पाकिस्तानी क्लासिकल्स पे भी अबूर हासिल है। देखें सुर तो वही ना, 7 सुर, तो आप कुछ भी गाएं तो वो तो उनको पता होता है। और मैंने बहुत अपना पाकिस्तानी क्लासिकल भी वो तो सुनते हैं और उनको पता चल जाता है हर चीज़। लेकिन अब जैसे आप ये गज़ल गा रही थी कि लोग दाग दिल हमको याद आने लगे, वो जो एक जगह है कि एक पल में वहाँ से हम उठे, ये जगह जो है ये भूल ही गए हुए हैं लोग जो आपने उसमें वापस लिए। आई मीन इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो वो सांस बीच में से वो निकल लेते हैं। तो ये इतनी सेहत के साथ तो मैं हैरान ही हो गई कि आपको सारी धुनें, सब चीज़ें पूरी सेहत के और लफ्ज़ों की अदायगी एंड तलफ़ुज़ और उनकी तमाम जो है रचाओ वो सब बहुत खूबसूरत याद। बिल्कुल, ये मैं सीखती हूँ और अब मैं समझती हूँ आप हमेशा सीखते रहते हैं। तो मेरे उस्ताद ने हमेशा कहा है कि जो आप गा रहे हैं, जो आप कलाम कर रहे हैं, वो लोगों को समझ में आना चाहिए, वरना आपका कोई फ़ायदा नहीं है। और पोइट्री जो है, शायरी जो है, वो सांस का और शायरी का बहुत मेल है। अगर आप सांस लेते हैं और पोइट्री टूट जाती है तो उसका रिदम टूट जाता है, उसके जो इमोशंस हैं, जो एहसासात हैं। क्योंकि गज़ल गायकी कर लें, आप ओपेरा कर लें, जो भी क्लासिकल आप गाते हैं, जब तक आप रूह से नहीं गाते, तो मैं कहूँगी एक मुहावरा मैं कहती हूँ, रूह और सच्चाई से नहीं गाते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 100% राइट। क्योंकि सुर में हर कोई गाता है लेकिन सुरीला कोई गाता है। और सुर का सच्चा होना उसी वक्त होगा जब आपके अंदर सच होगा, सच्चाई होगी। आप बहुत समझती हैं माशाल्लाह से, बहुत समझदार हैं। नहीं, आप जैसे बाकमाल लोगों की सोहबत से कुछ तो असर आना ही चाहिए था ना इतने अरसे में। लेकिन वंडरफुल टू हैव यू बोथ। आई एम थॉरली एंजॉयिंग ईच एंड एवरी मोमेंट, बीइंग हियर, लिसनिंग टू योर ब्यूटीफुल म्यूजिक। अब हमें इजाज़त लेनी है। थैंकिंग यू, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला आपने हमारे लिए तशरीफ़ लाई, हमारी ऑडियंस के साथ अपना म्यूज़िक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं हैं आपके इस प्रोग्राम के लिए। माशाल्लाह से मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ और आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं। आपने तो हज़ारों इंटरव्यूज़ किए हैं, मैंने सुना। लेकिन हमारे लिए मेरे पास आज तक कोई दुनिया की पहली सूफी ओपेरा सिंगर नहीं आई। सो इट्स द एजाज़ जो है वो मेरा भी है, इसलिए कि पाकिस्तान से एक नया जॉनरा पाकिस्तान ओरिजिन से दुनियाई मौसीकी में आया है। सो थैंक्स टू यू एंड वी टेक प्राइड इन इट टू। अपने पाकिस्तानी ओरिजिन के तमाम उन लोगों के ऊपर जो दुनिया में परफॉर्म करते हैं, एक्सीलेंस अचीव करते हैं किसी भी फील्ड में, यू वन ऑफ देम। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टीफन एंड लुक फॉरवर्ड टू हैव यू अगेन व्हेनेवर यू विजिट पाकिस्तान। So you'll come to visit and this show, and we'll be inviting you and we'll be having you. Thank you very much, Saira, you and Stephen both. और इजाज़त देंगे आपसे भी। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।